तरह सक्रिय दिख रहा है। इसी सिलसिले में रणनीति बनाने के लिए संघ और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक हुई, जहां जीत की राह सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव दिए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का चुनाव सियासी दलों के लिए हार जीत के साथ साथ प्रतिष्ठा का मुद्दा भी बन गया है। इसमें आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने कमर कसी हुई है, तो उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी साथ मिल रहा है। संघ सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन पर्दे के पीछे रणनीति बनाने में उसकी अहम भूमिका है। रणनीति बनाने के लिए जमीनी हकीकत को टटोला जा रहा है। दिल्ली में संघ के दफ्तर केशवपुरम में आरएसएस पदाधिकारियों और दिल्ली बीजेपी नेताओं की लंबी बैठक हुई। इस बैठक में संघ की तरफ से चलाए जा रहे चुनावी कार्यक्रमों पर बातचीत हुई और उन 59 सीटों की समीक्षा की गई जहां बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के इन 59 उम्मीदवारों की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें से सी कैटेगरी की 32-33 सीटों पर पार्टी की तरफ से ज्यादा जोर लगाने का सुझाव दिया गया। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, संघ के साथ भाजपा के संवाद हुए और ये तय हुआ कि भाई आप महत्वपूर्ण हैं, संघ महत्वपूर्ण मतलब भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्होंने शुरू किया भाजपा के समर्थन में। उसका नतीजा भी दिखा। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो हिंदी हार्टलैंड की अगर बात करें, जो 10 स्टेट हैं, उस हिंदी हार्टलैंड में आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए भाजपा ही ऐसा है जो 26 साल से भाजपा जहां पर अपनी सत्ता में नहीं आ सकी है। एक कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी के जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, जबकि B+ में बीजेपी की अपर एज वाली सीटों को रखा गया है। सी कैटेगरी में विरोधी दलों के साथ कांटे की टक्कर वाली सीटों को रखा गया है, जबकि डी कैटेगरी में पार्टी के लिए कमजोर मानी जाने वाली सीटों को रखा गया है। बीजेपी और संघ के बीच की बैठक में चुनावी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आगे किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस पर बात की गई। इस बैठक में तय किया गया कि चुनाव में केंद्रीय नेताओं को उतारे जाने के साथ साथ दिल्ली की हर 2 विधानसभा क्षेत्र को एक बड़े नेता के जिम्मे कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों, केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ 35 नेताओं को 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 विधानसभा का चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में दिल्ली की 12 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों पर चल रहे बीजेपी के कार्यक्रमों की अलग से समीक्षा की गई और तय किया गया कि अनुसूचित जाति बहुल 30 विधानसभा क्षेत्रों में एक दलित विस्तारक नियुक्त किया जाएगा। इन 30 विधानसभा क्षेत्रों के 1900 बूथ पर करीब 18,000 दलित कैटेगरी के युवकों की बहाली की गई है, जो चुनाव में इन्फ्लुएंसर का काम करेंगे। दिल्ली से कमलेश सिंह की रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और चलिए आगे